नमस्कार, सूजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनदाराम बिश्नोई। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस से ली बैठक। राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय और विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों को किया आमंत्रित। कहा, प्रदेश की प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानी सक्रिय भागीदार। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में 3 अहम नीतियों का अनुमोदन। NRR पॉलिसी से प्रवासी राजस्थानियों से सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते होंगे प्रगाढ़। पर्यटन, कला एवं संस्कृति का ग्लोबल सेंटर बनेगा राजस्थान। उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों की जानी मानी हस्तियों के स्वागत के लिए राजस्थान तैयार। 33 विशिष्ट मेहमान राजकीय अतिथि के तौर पर प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान आज विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है और राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश की इस प्रगति यात्रा में प्रवासी राजस्थानियों की सक्रिय भागीदारी हो। इसी अनुरूप राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को प्रवासी राजस्थानी दिवस का भव्य आयोजन करने जा रही है, जिसके लिए हर क्षेत्र से भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। श्री शर्मा ने विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय एवं विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों को आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को निवेश का हब बनाने में इनकी अहम भूमिका है। इन अधिकारियों के अनुभव, सुझाव और संपर्क राज्य की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अखिल भारतीय एवं विभिन्न केंद्रीय सेवा अधिकारियों के साथ प्रवासी राजस्थानी दिवस के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन, ऊर्जा, पानी, बिजली, उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष राज्य सरकार द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया था। इस समिट में 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए गए थे, जिनमें से 7 लाख करोड़ रुपए के विभिन्न कार्यों की ग्राउंड ब्रेकिंग की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों में पदस्थापित राजस्थानी मूल के अधिकारियों का अपनी क्रम भूमि के साथ ही जन्मभूमि से भी भावनात्मक जुड़ाव रहता है। इन अधिकारियों ने अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न नवाचार किए हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी राज्य सरकार और प्रवासी राजस्थानियों के बीच एक मजबूत सेतु है। उन्होंने इन अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि वे प्रवासी राजस्थानी उद्यमी और निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही अधिकारी इस आयोजन में शामिल होकर अपने अमूल्य सुझाव भी दें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 लाने, प्रवासी राजस्थानियों के योगदान और जुड़ाव को बढ़ाने के लिए प्रवासी राजस्थानी नीति 2025, छोटे व्यापारियों को अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी और पर्यटन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति के अनुमोदन समेत कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विभिन्न अधिनियमों में मामूली उल्लंघन या तकनीकी गलती के लिए कारावास जैसे आपराधिक दंड हटाकर उनके स्थान पर पेनल्टी के प्रावधान करने का निर्णय किया गया है। इससे ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलने के साथ ही वादकरण में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भारत सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 की तर्ज पर राज्य में भी राजस्थान जन विश्वास अध्यादेश 2025 के प्रारूप को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि बदलते समय के अनुरूप प्रवासी राजस्थानियों के राज्य के साथ सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जुड़ाव को मजबूत करने के उद्देश्य से अनुमोदित नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी ऑफ राजस्थान 2025 निवेश, व्यापार, ज्ञान के आदान प्रदान, शोध और सामाजिक सरोकार में NRR के योगदान को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करेगी। केंद्र में जन विश्वास अधिनियम एक्ट लाया और सभी प्रदेशों से भी अपेक्षा की थी कि वो भी अपने अपने प्रदेश में लाएं। और इसके पीछे मेन उद्देश्य जो है वो
उद्देश्य ये है कि हमारा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको हमको बढ़ावा देना है। और इसको बढ़ावा देने के लिए जो छोटे छोटे कानून है उसको व्यवस्थित और अपराध मुक्त कर आपराधिक प्रावधानों को युक्ति संगत और तर्क संगत बनाना है। और इसीलिए भारत सरकार द्वारा जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 जो लागू किया गया था, उसी अनुरूप ये राजस्थान में ऑर्डिनेंस लाया गया है। मंत्रिमंडल में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया। जैसे कि हमारे प्रवासी राजस्थानी पूरे विश्व में हर क्षेत्र में, चाहे उद्योग से लेकर शिक्षा के स्तर में लेकर हर कला के क्षेत्र, संस्कृति के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। उसी को उन्हीं से उनका जुड़ाव जो उनका अपनी मातृभूमि से, मिट्टी से, जो राजस्थान की भूमि से है, उसको और प्रगाढ़ करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थान नीति का अनुमोदन किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा 10 दिसंबर को आयोजित प्रवासी राजस्थानी दिवस समारोह में उद्योग, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, प्रशासन और अन्य विभिन्न क्षेत्रों की 33 जानी मानी हस्तियां राजकीय अतिथि के तौर पर शामिल होगी। राजकीय अतिथियों के इस विशिष्ट सूची में वेदांता ग्रुप के चेयरमैन श्री अनिल अग्रवाल, श्री सीमेंट के चेयरमैन श्री हरिमोहन बांगुर, वेलस्पन लिविंग के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमती दीपाली गोयनका, जेके सीमेंट के ज्वाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर श्री माधव सिंघानिया, हिंदुस्तान जिंक के चेयरपर्सन श्रीमती प्रिया अग्रवाल, आनंद ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती अंजलि सिंह, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स के वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री उमेश चौधरी, डीबी कॉर्प लिमिटेड के प्रमोटर और डायरेक्टर श्री गिरीश अग्रवाल और मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्री मोतीलाल ओसवाल जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं। प्रवासी राजस्थानी दिवस के तहत अलग अलग क्षेत्रों में शानदार योगदान और उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त करने वाले इन 33 विशिष्ट लोगों को राजस्थान सरकार ने राजकीय अतिथि के रूप में इस समारोह में शामिल होने का आमंत्रण दिया है। राजस्थान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब लक्ष्य स्पष्ट हो और कार्यप्रणाली मजबूत तो सफलता सुनिश्चित होती है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 में राजस्थान देश भर में अग्रणी है। यह उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों तक नहीं बल्कि उस सतत प्रयास, तकनीकी दक्षता और जमीनी समर्पण की है जो राजस्थान के निर्वाचन विभाग को नए मापदंड दे रही हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 5,46,56,215 गणना प्रपत्रों में से 5,43,00,000 से अधिक प्रपत्रों को सफलतापूर्वक ईसीआई नेट पर अपलोड कर दिया गया है, यानी 99.5% काम समय सीमा से पहले पूरा। एक ऐसा आंकड़ा जो राज्य की डिजिटल क्षमता और बेहतर समन्वय का प्रमाण है। श्री महाजन ने बताया कि मतदाताओं की मैपिंग में राजस्थान 95% से अधिक उपलब्धि के साथ देश में सबसे आगे है। प्रदेश के 9 विधानसभा क्षेत्रों में 99% से अधिक मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो चुकी है। माइंस विभाग द्वारा अब खानों में खनन उत्पादन और रॉयल्टी ट्रेंड का भी विश्लेषण किया जाएगा ताकि खनिज उत्पादन के उतार चढ़ाव पर निगरानी रखते हुए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर की विकास दर को और अधिक गति दी जा सके। प्रमुख सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम श्री टी रविकांत ने बताया कि ये जिम्मेदारी वृत्त स्तर पर विभाग के अधीक्षण खनि अभियंताओं को दी गई है। वृत्त अधीक्षण खनि अभियंता प्रति माह 4 से 5 खानों में उत्पादन के उतार चढ़ाव का विश्लेषण करेंगे और आवश्यकता होने पर ड्रोन सर्वे के माध्यम से भी सत्यापन करवाया जा सकेगा। प्रमुख सचिव माइंस श्री टी रविकांत ने यह निर्देश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही आरसीसी, ईआरसीसी रॉयल्टी वसूली के आंकड़ों का भी अधीक्षण खनि अभियंताओं द्वारा विश्लेषण किया जाएगा ताकि रॉयल्टी वसूली की प्रभावी मॉनिटरिंग संभव हो सके। बता दें कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा राजस्थान को माइनिंग सेक्टर में अग्रणी और नवाचारी प्रदेश बनाना चाहते हैं, इसलिए राजस्थान के माइनिंग सेक्टर में बहुआयामी दिशाओं में कार्य करते हुए नित्य नए आयाम भी स्थापित होने लगे हैं। आज के सूजेस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।